अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। श्री कृष्ण एपिसोड 9 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मलिक सकलानी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। विष्णु, विष्णु तेरी ये हिम्मत कि कंस के महल में भी चला आया। विष्णु, विष्णु क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ जा विष्णु, सामने आ। देव की सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता, न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता, न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए। चाणूर ठीक कहता था, देव की ही सारी चिंता की जड़ है। इस जड़ को ही मिटा दो। हाँ, इस जड़ को ही मिटा दो। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। हाँ, न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। चाणूर ठीक कहता था। मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा था? एक अबला की हत्या करना, यही मेरी वीरता है, यही मेरी वीरता है जिसका मैं डंका बजाता हूं। नहीं नहीं, ये वीरता नहीं है, ये वीरता नहीं है, ये वीरता नहीं है। नहीं, मैं देवकी को नहीं मार सकता, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। विष्णु, विष्णु सामने आ, सामने आ। क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आ विष्णु। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। जो पापी आपको परम शत्रु समझता है, उसके मन की ऐसी स्थिति कि हर वस्तु में उसे केवल आपके ही दर्शन हो रहे हैं। ये जो निरंतर उसके मन का तार आपके साथ बंध गया है, उसके फल स्वरूप उसे आपकी प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ,
अवश्य होगी। जो निरंतर हमें ध्याएगा वो हमें अवश्य पाएगा। यही कर्म का विधान है। तो फिर एक भक्त और एक महापापी में क्या अंतर रह गया स्वामी? नारद, तुम इतने अबोध नहीं कि इसका अंतर नहीं जानते हो। फिर भी व्याख्या चाहते हो तो सुनो। जो हमें निरंतर ध्याएगा वो हमें पाएगा अवश्य, परंतु ये भी याद रखो कि इसमें एक गूढ़ अंतर है। जो जिस भाव से हमें ध्याता है हम उसी रूप में उसे प्राप्त होते हैं। भक्त हमें स्वामी, सखा अथवा प्रियतम के भाव से ध्याते हैं तो उन्हें उसी रूप में हमारी प्राप्ति से सुख, आनंद और प्रेम का रस प्राप्त होता है। परंतु कंस हमें शत्रु भाव से देखता है, इसलिए उसे शत्रु रूप में ही हमारी प्राप्ति होनी है। नारद, हमारा रूप सबके लिए एक सा है। उसी रूप को देखकर जहां भक्त और देवता आनंद से गदगद हो जाते हैं, वहां उसी रूप को देखकर कंस भय के मारे तड़प तड़प जाता है, क्योंकि उस रूप में उसे भगवान नहीं शत्रु दिखाई देता है। इसी भावना के कारण हमें प्राप्त करके भी वो भाग्यहीन चैन से सो नहीं सकता। कंस का जीवन कांटों की सेज बन गया है। नारद, जो निरंतर हमारा ध्यान करेगा उसे हमारी प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु उसका फल उसकी भावना के अनुसार ही उसे मिलेगा। मेरा ये वचन याद रखो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
कंस की बात करें, कंस अपने कक्ष में है और कंस इस वक्त इतना डरा हुआ है कि उसको हर जगह पे, हर वस्तु में विष्णु जी नजर आ रही हैं। विष्णु जी को वो पुकार रहा था, कह रहा था कि आप मेरे सामने आए, आप छल कर रही हैं, एक दफा इतनी आप में हिम्मत है तो आप सामने आए। जब वो सामने आई हैं तो इतना तेज था कि उनको देख नहीं पा रहा था। फिर कभी आंखें बंद करता है, वो जैसे कह लें कि एक डर की ऐसी उसके ऊपर छाया हुआ है डर कि आंखें बंद करके तो वो अपनी आप को इस चीज का अनुभव करवाना चाहता है कि ये उसके ख्याल है। हालांकि ये है तो सच के, क्योंकि विष्णु जी जो है ना वो उसको देख रहे थे कि ये बड़ा अपने आप को महावीर समझता है, तो जरा इसको अपने दर्शन तो करवाएं। अब यहाँ पे देव ऋषि नारद जो हैं वो उसके ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि जो उसकी स्थिति बनी हुई है। तो फिर यहाँ पे देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि आपकी लीला जो है वो तो समझ से बालातार है, कि ये जो कंस है इसको हर वस्तु में आप नजर आ रहे हैं और कितना डर और खौफ जो है उसके ऊपर छाया हुआ है। अपने आप को बड़ा वीर समझता है और आपको अपना शत्रु मानता है, और डर उसका देखें कि आपके आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, और मानता है आपको परम शत्रु। तो फिर ये भी उन्होंने कहा है कि आपके दर्शन उसको अवश्य प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा सही बात है, होंगे। लेकिन यहाँ पे देव ऋषि नारद ने कहा है कि एक पापी को भी आपके दर्शन हो जाए और एक अच्छे कर्म करने वाले को भी आपके दर्शन हो जाए, वो भी आपको हासिल कर ले, तो फिर दोनों में फर्क क्या होगा? फिर विष्णु जी ने कहा है कि फर्क ये होगा कि दोनों की नियति पे बात है कि जो मुझे जिस अनुभव से पुकारेगा उसी रूप में वो मुझे देखेगा। अब कंस जो है वो शत्रु के रूप में उनको पुकार रहा है, मान रहा है कि वो उनके शत्रु हैं, तो उसको उसी रूप में वो मिलेंगे। एक भक्त जो है वो इनको अपना सखा मानता है, अपना मसीहा मानता है, तो उसको वो उसी ही प्रेम के साथ मिलेंगे। तो ये अंतर है। जी बिल्कुल जी। और पागल हो चुका है थोड़ा बहुत कंस जो है। कभी उसको ख्याल आता है कि वो चानूर की बातें याद आती हैं कि मार देना चाहिए देवकी को, और जब देवकी ही नहीं रहेगी तो सारी चिंता ही खत्म हो जाएंगी। तो कभी वो सोच रहा है कि नहीं, इस तरह अगर किया तो मेरी जो है बहादुरी पे जो है वो एक सवाल, एक कलंक जो है वो लग जाएगा मेरी वीरता पे। तो वो कह रहा है कि नहीं, मारना भी नहीं है। कभी उसको आता है कि मार देना चाहिए, कभी उसको डर लग रहा है कि कारागार में गया तो वहां पे मैं नहीं रहूंगा। तो वो इसी कश्मकश में है और विष्णु जी को पुकार रहा है कि सामने आओ, हिम्मत है सामने आओ। तो जब वो सामने आए हैं तो फिर डर रहा है। तो फिर वही बात के सवाल किया वही नारद जी ने कि आपने मतलब कि उनको भी दर्शन दिए। तो उन्होंने सीधा कहा कि जो जिस हिसाब से मुझे पुकारेगा मैं उसी हिसाब से उसको, जो जिस हिसाब से सोचेगा मुझे, तो मतलब अगर कोई सखा समझ के जो है वो मेरी भक्ति करेगा तो मैं उस हिसाब से उसको खुशियां मिलेंगी, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। लेकिन अगर कोई शत्रु समझ के जो है मुझे पुकारेगा तो मैं शत्रु के मतलब शत्रु बन के ही उससे मिलूंगा। तो ये चीजें जो है वो बता रहे थे। तो अभी आगे देखेंगे जी क्या होता है फिर। बिल्कुल जी, सिचुएशन तो ऐसी ही चल रही है, लेकिन हमें भी थोड़ा डाउट था इस चीज़ को लेकर। देव ऋषि नारद जो हैं उन्होंने भी यही सवाल किया और उसका आंसर भी जो है वो मिल चुका है फाइनली। लेकिन कंस जो है वो काफ़ी परेशान है, और जिस तरह का कह लें कि उनको विजन आया है, उसको नज़र आए हैं विष्णु जी, उसके ऊपर वो काफ़ी परेशान है। और जो कह लें कि चानूर ने आइडिया दिया था उसके ऊपर भी एक बार मतलब डबल माइंडेड, उसका ज़मीर जो है वो उसे मलामत कर रहा है। अभी वो डबल माइंडेड है इस चीज़ को लेकर। और आ, अभी जो है उनके सामने भी अपना आए हैं ना, क्या नाम है उनका, देवकी जी और हाँ बिल्कुल, उनके सामने भी आए हैं बिल्कुल। और वसुदेव जो हैं उनके सामने आए बिल्कुल हैं अभी। अभी वो वार्तालाप उनके साथ भी होगी, तो मेरे ख्याल में उनको संदेश जो है वो पहुंचा दिया जाएगा कि मैं आपके यहाँ जो है, क्योंकि बातचीत जो है वो इस तरह की होगी। लेकिन देखते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।